चीज आपसे जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी, ये केशव प्रसाद मौर्य ने जो तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये मंच से की है या मन से की है? देखिए, ये कोई बात जब आदमी कहता है या बोलता है तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे बहुत बड़े कारण होंगे। मंच और मन दोनों जब एक हुआ है तभी शायद बोला है, लेकिन ये भी साफ हो गया है कि सरकार से संगठन बड़े होने वाला विचार भी अब बदल गया है। केशव मौर्य ने मोदी और योगी की एक साथ तारीफ की है। मोदी की तारीफ तो पूरे देश में बीजेपी के नेता करते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच तमाम सारी सोशल मीडिया पर कहानियां, किस्से, विरोधाभासी चीजें चलती हैं। लेकिन केशव मौर्य ने अचानक से जो सीएम योगी की तारीफ की है, वो किस रणनीति के तहत की है, किसके कहने पे की है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में सारी चीजें दिल्ली से तय होती हैं और पौधा रात में लगाया जाता है, सवेरे ही लाके देखा जाता है कि ज्यादा जड़ मजबूत तो नहीं हो गई है। ये परंपरा भाजपा ने कांग्रेस से सीखी। उत्तर प्रदेश में वो बहुत बार हवा चली, लेकिन पौधा ज्यादा जड़ पकड़ लिया तो हीला नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्रजेश जी, केशव मौर्य और सीएम योगी ये एक 5 KD पे रहता है, एक 7 KD पे रहता है, और इन दोनों 5 कालिदास और 7 कालिदास मार्ग के आवास के बीच में 7 कदम से भी ज्यादा का फासला नहीं है। लेकिन पिछले 7 सालों में ये फासला खाली एक बार तय हो पाया। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और वो लोग भवन में बैठने लगे तो उन केशव मौर्य की नेम प्लेट एनेक्सी में लगाई गई थी, जिसको उखाड़ दिया गया और उसके बाद वहां से एक विरोधाभासी स्थितियां शुरू हुई। फिर पीडब्ल्यूडी में उनके यहाँ पर जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाइयां हुई, ठेके पट्टों को लेकर तमाम सारी बातें आती रहीं, और ये बीच बचाओ संघ के नेता, बीच बीच में संगठन के लोग, दिल्ली के लोग ये सब करते रहे। लेकिन जो विरोध की हवा चल पड़ी वो कभी रुकी नहीं, और 7.5 साल के बाद ये अचानक से इसने अपना रुख बदला है। तो ये कह सकते हैं कि केशव मौर्य का दिल पसीज गया, या केशव मौर्य को दिल्ली से कुछ कहा गया, या केशव मौर्य ने सोचा कि अब किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये भी चीज हो सकती है। वैसे एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में केशव मौर्य एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह हैं। जो नेता सरकार से दुखी हो जाते हैं, 5 KD पे नहीं मिल पाते हैं, वो बगल में 7 कालिदास पे चले जाते थे और केशव मौर्य उनका हालचाल पूछ लेते थे, कुछ फोन फाटा कर दे, कुछ काम कर देते थे, तो वहां से लोगों को थोड़ा राहत मिल जाती। तो इस बयान के बाद जो केशव कैंप के समर्थक हैं उनमें क्या प्रतिक्रिया रही और वो किस तरह से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्योंकि ये सामान्य नहीं बल्कि बहुत ही असाधारण बयान है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। देखिए, वो तो अपने आप को कार्यकर्ताओं की बात कहने वाला नेता मानते थे। अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करना किसी नेता के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब केशव मौर्य कर रहे हैं तो अचानक से उनके दिल में इतना प्यार कहां से आ गया, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, किस ज्योतिषी ने कराया, ये सब भी चीजें थोड़ी पता लगानी चाहिए। अच्छा, ज्योतिष लेकिन अभी तक कोई सामने इस बात को लेकर नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि जब उनके बेटे की शादी हुई थी तब मुख्यमंत्री उनके आवास पर गए थे 7 कालिदास पर। वो दौर याद होगा आपको जब संघ के काफी सारे लोग भी उनके यहाँ गए थे, और उसके बाद से तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन केशव मौर्य ने कभी अखिलेश यादव के ऑफर को स्वीकार नहीं किया कि 100 लाओ सरकार बनाओ। वो अखिलेश से हमेशा लड़ते रहे। हालांकि इसको आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे चच्चा को गच्चा वाला एक मुहावरा आया था, वैसे यहाँ पर डिप्टी और पूर्ण वाले में मामला बनता है, और ये चल रहा था काफी लंबे समय से। लेकिन अब तो देखिए चीजें खत्म हो गई हैं, और
उम्मीद की जाए कि अब ये अगर लोग आगे आपको मिलकर एक्सप्लेन करने का कहा जाए तो आप उनके इस बयान को एक्सप्लेन करने के क्या मुख्य कारण मानेंगे? दिल्ली से कहा गया उनको, या फिर ये केशव प्रसाद मौर्य की कोई अपनी बहुत तगड़ी अंदरूनी रणनीतिक चाल है कि वो नेक्स्ट अब किसी कोई धमाका कर सकते हैं, या कुछ और चल रहा है उनके दिमाग में, या फाइनली उन्होंने योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया? देखिए, बहुत साफ है ब्रजेश जी, जो आदमी 7.5 साल से ये शब्द न बोला हो और बोले तो सुबह के दिल्ली से कहा गया, और कहा गया कि आप लोग हाथ मिलाइए, दिल मिले ना मिले, माहौल बनाए रखिए और माहौल तैयार करिए। तो साफ है कि ये तो ऊपर के निर्देश है और तो उस पर काउंटर स्टेटमेंट भी तो आना चाहिए। अब मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट केशव मौर्य की तारीफ में आना चाहिए, जैसे कि वो बेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या बहुत काबिल, बहुत योग्य हैं, इस तरह का एक स्टेटमेंट आना चाहिए, तब मानेंगे कि अब बात जो है बराबर हुई। देखिए, जब लखनऊ में रह के कई बार वो कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं गए, कई बार सरकारी कार्यक्रमों में नहीं गए, तो विरोधाभास तो दिखता है, साफ है। लेकिन अब ऊपर के लोगों ने दबाव डाला होगा कि भाई अब ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, अब फुल फ्लैज वाली सरकार नहीं रही, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मिल के चलो। वैसे एक चीज बता दूं मैं, जो लोगों को महसूस होता है कि योगी एक कठोर प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, एक सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर वो पेश किए जाते हैं, उनके फैसले कड़े होते हैं। लेकिन दूसरी ओर केशव मौर्य एक उदार चेहरा बने हुए हैं पार्टी में, कार्यकर्ताओं की एक पसंद बड़ी उनके साथ है और वो सरल स्वभाव के तौर पर हमेशा लोगों से पेश आते हैं। तो दोनों में एक तरह से आप इन चीजों को आकलन करेंगे तो पाएंगे कि दोनों के जो विचार है, व्यवहार है और जो लाइफ स्टाइल है, उसमें काफी अंतर है। आप क्या मानते हैं कि अब इनके अपने मतभेद खत्म हो गए? अब किसी तरह का मतभेद के जो कयास लग रहे थे अब खत्म, अब ये लोग मिलजुल कर चलेंगे? ब्रजेश जी, संगठन सरकार से बड़ा होता है। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। अच्छा, ये कट कर दूं ये वाली लाइन। लेकिन बड़ा नहीं होता है संगठन फाइनली में, अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो संगठन फिर सरकार पे चढ़ाई करेगा। मैं समझ गया। ये खाली अभी यही बात गौतम जी भी कह रहे है। बहरहाल केशव मौर्य ने जो बयान दिया मंच से, उस पर एक पिक्चर में बहुत पुराना गाना आया था, सुनिएगा। उसकी एक आखिरी लाइन में नहीं कहूंगा, थोड़ा वो उस नुकसानदायक है, लेकिन और बाकी लाइनें अच्छी हैं। सुनिए कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं और जो कल तलक मसीहा थे बीमार नजर आते हैं, और मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया और करके बर्बाद उम्मीदों का चमन छोड़ दिया। फूल भी अब तो खार नजर आते हैं और डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शाम और शहर, और मेरे चेहरे से नहीं हटती थी जिनकी नजर, अब मेरी सूरत से वही बेजार नजर आते हैं और बदले बदले से मौर्य जी अब नजर आते हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। आप हमेशा बड़ा बिंदास और बड़ा सटीक प्रस्तुत करते हैं और आपके शेरों का